हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम थ्री फेज अल्टरनेटर को सिंगल फेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक 15 kVA का थ्री फेज का रोटेटिंग टाइप आर्मेचर पन्नी हमने इसकी निकाल दी है। और यहाँ पर आप इसकी बाइंडिंग देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू बाइंडिंग है, मतलब साफ बाइंडिंग है, चालू कंडीशन में। वोल्टेज पूरे प्रॉपर निकाला था, वो 237 वोल्टेज सिंगल फेज में, और फेज टू फेज ये 412 वोल्ट निकाल रहा था, यानी कि ओके। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन चेक करेंगे। ये हमने अभी इसको काट दिया है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सिंगल लीड है, इसको सीरीज कनेक्शन कहेंगे। ये यहाँ पर एक लीड होगी, सीरीज कनेक्शन में एक लीड रहेगी। इस वाले में भी एक लीड है, ये अलग वाली नीचे वाली की है। और जो हमारा न्यूट्रल रहता है तो ये है, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन सादा कनेक्शन है। अगर पहला होते 2 लीड होते तो यहाँ पर 2 लीडर होती है एक साथ, ऐसी 2 लीडर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पेपर वगैरह डाल दिए। यहाँ पर हमने 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स इसके अंदर डाला है। तो फिलहाल बाइंडिंग करने से पहले हम इसका एक बार डेटा देख लेते हैं। पहले जो ये थ्री फेज में इसकी बाइंडिंग हो रखी थी, 15 kVA का था, 12 किलोवाट होता थ्री फेज, एंड 1500 RPM, 50 फ्रिक्वेंसी जो की होती है। इसकी स्लॉटों की संख्या 36 है। कोर की लंबाई 5 इंच एक सूत, यानी कि 13 सेंटीमीटर। कोर का डाया इसका 7 इंच है। थ्री फेज में इसके कनेक्शन सीरीज में थे, सिंगल लीड में, ठीक है। और इसकी पिच जो थी थ्री फेज में वो 8 8 8 थी, यानी कि 3 का सेट है, 1 से 8 1 से 8 1 से 8, बहुत सारे 1 से 8 लिखेंगे हम, जो है नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं 8 8 8। और पहले टर्न्स जो थी वो 12 12 12 टर्न्स थी, यानी कि 3 तार से था, तो अगर सिंगल तार से काउंट करते तो 36 टर्न्स हो जाती। तो टर्न्स 3 तार से एक होती है, जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगा। इसको 6 तार से बना रहे हैं तो एक ही टर्न्स काउंट होगी। तो 12 12 टर्न्स थी पहले इसकी। और गेज जो था वो इसका, वो सॉरी, तो गेज में हमने लिखा नहीं, हमने वेट की जगह गेज कर दिया। पहले इसका गेज तो जो था वो 18 प्लस 18 प्लस 19, 3 तार से था पहले ये, ठीक है। 18 18 19, 18 प्लस 19, 3 तार से इसकी रिबाइंडिंग हो रखी थी। और अब हम इसकी जो बाइंडिंग करने वाले हैं वो, इसके हमने अनइंस्टॉलेशन की वीडियो अलग बना रखी है। डेटा किस तरह से काउंट करते हैं वो वीडियो देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे रिलेटेड। तो ये पहले 3 तार से था। अब हम इसकी रिवाइंडिंग जो करने वाले हैं वो सिंगल फेस में करने वाले हैं। तो सिंगल फेस 15 kVA है, 15 kVA रहेगा, 12 किलोवाट रहेगा, सिंगल फेस में हो जाएगा। RPM सेम रहेंगे 1500, स्लोट 36 है, और की लंबाई वगैरह सही है, सेम रहेगा। कनेक्शन हम इसके सीरीज में करेंगे, ठीक है। और एम्पियर जो है इसके वो 45 से 50 के आसपास ये एम्पियर लेगा, जितने पहले लेता था इतने ही एम्पियर लेगा। थोड़ा सा 5% एम्पियर कम हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक स्लॉट खाली रहेंगे। पहले RPM एम्पियर पूरे ले लेगा, इतने थे। और पिच अभी हम इसके रखने वाले हैं 3 5 7 9। आप चाहे तो 5 7 9 भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा लोड नहीं लेगा। तो फुल एम्पियर के लिए हमें पिच इसकी इस 5 1 से 3 1 से 5 1 से 7 1 से 9, 3 5 7 9 पिच रखेंगे। टर्न्स हमारी पहली जो स्लॉट होती है वो छोटी रहती है, तो इसलिए हमने पहली स्लॉट में जो है वो पहली पिच में 3 पिच में हमने 11 टर्न्स रखी हैं, क्योंकि छोटी होती है डालने में दिक्कत होती है। अब 12 भी डाल सकते हैं। 11 हम रखिए, 5 में 12, फिर 7 में 12, 9 में 12। यहाँ की जगह हम यहाँ पे 13 कर सकते हैं। यहाँ की टर्न्स 2 कम कर देंगे, तो यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे अगर आज पॉसिबल है तो। फिलहाल 12 12 हम इसके अंदर टर्न्स डाल रहे हैं। गेज अब हमने क्या किया है, जैसे कि पहले इसके अंदर ये आ गया एक फेस RYB, तो ये 3 फेस का डेटा है, इसमें एक में 3 तार हैं। तो अब हम इसको सिंगल फेस में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अगर हम इसके अंदर इस तरह से तीनों को एक साथ, यानी कि 9 तार करके बाइंडिंग करेंगे, तो फिर इसके अंदर जैसे कि अभी पहले जो है डबल बाइंडिंग में था 12 टर्न्स थी, तो 12 12 24 टर्न्स। सिंगल डबल बाइंडिंग में था, अब हम इसको सिंगल बना रहे हैं, 24 टर्न्स हो जाएगी। 24 3 तार से 24 थी 72, हाँ 72 ही होते हैं, हाँ 72 हो गए। तो 72 टन्स को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर इसके अंदर 8 टन्स आएंगे, 9 तार से 8 टन्स, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। लोड बहुत ज़्यादा लेगा, लेकिन हीट होगा आर्मेचर, ठीक है। तो हम इसको 9 तार से ना बना करके 33% हमने ये माइनस कर दिया। अब हमारे पास 3 तार और 3 तार 6 तार बच्चे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या है, 18 प्लस 19, तो 18 नंबर के 2 तार ये है, एक तार ये 19 नंबर का, तो हम इसका डबल कर दिया हमने ये, तो यानी कि 18 नंबर के 4 तार और 19 नंबर के 2 तार से इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने इसका डेटा तो इसका यही रहेगा 4 18 2 19, ठीक है, सिंगल फेज में अभी। लेकिन हमने इसमें क्या किया है कि हमने
18-19 के बीच में बहुत ज़्यादा खींचे, बीच में एक तार और आ जाता 18.5 नंबर का, तो हमने 19 का ना लेकर के इसका गेज बना लिया है, 19 को मोटा कर दिया, 18 को पतला कर दिया। तो उसकी इसके बाद हमने क्या किया, 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18.5 प्लस 18.5 प्लस 18.5, 6 तार ले लिए। तार सही वही है, लेकिन हमने 18 नंबर के 3 तार ले लिए हैं और 18.5 के 3 तार ले लिए, टोटल 6 तार। पहले हम चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं, 18 नंबर के 4 तार और 19 नंबर के 2 तार। वेट जो इसका टोटल वेट था पहले, वो कितना था, 6 किलो 990 ग्राम, यानी कि 7 किलो वेट का 33% हमने माइनस कर दिया, तो लगभग वो जो है 4 किलो 700 ग्राम आ जाएगा। तो हमने इस समय तार जो लिया है वो 4 किलो 800 ग्राम तार लिया है, और ये हम इसके 6 तार हमारे ये रहे, ये है 3 18 3 18.5, या फिर आप ऐसे मान लीजिए, आप चाहें तो पुराने डेटा से, जैसे अभी बताया मैंने 3 लीटर में से 1 लीटर हटा देंगे तो 4 18 2 19 सब उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। ये होगा 1 तार 2 तार 3 तार 4 तार 5 तार 6 तार। तो इसमें ज़्यादा मोटा पतला ऐसा नहीं लग रहा, और 18-19 होते तो फिर बहुत ज़्यादा मोटा पतला लगता। तो अब हम इसकी बाइंडिंग करने वाले हैं। यहाँ स्लिपिंग देख सकते हैं, ये पहले 3 फेज में था। तार को हम कहीं पर भी फंसा लेते हैं अच्छे से, और इसकी स्टार्टिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे हम लेफ्ट राउंड घुमाएं या राइट, जो भी आपको सही लगे। लेकिन 2 बार लेफ्ट घूमेगा, 2 बार राइट घूमेगा, यानी 2 सेट लेफ्ट बनेंगे, 2 राइट, अगर जॉइंट नहीं लगाना चाह रहे हैं तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी बाइंडिंग हम 6 वायर से कर रहे हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ पर हमने एक स्लॉट छोड़ रखी है, यहाँ पर एक स्लॉट छोड़ रखी है, वहाँ पर हमने इसकी पिच रखनी है 3। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरह से लाए, और अब हम यहाँ पर ये लकड़ी लगा लेंगे स्लॉट के खांचे के हिसाब से, तो ये भागेगा थोड़ा सा, 1-2 टन के बाद सही हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी 1 टन हो गई है। पेपर हमने यहाँ पर मोड़ करके नहीं डाले हैं, आप मोड़ कर डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। टन्स का ध्यान रखेंगे अच्छे से। उसके बाद दूसरी कपच्ची लगाएंगे ये बांस की, और इसको हम टन्स को डालेंगे। टन्स की कैलकुलेशन अच्छे से कर लेंगे। 1 हो गई, कभी कभी तार बाहर चला जाता है पेपर से, तो इसका ध्यान रखेंगे। 2 टन्स हो गई, इसको थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे, और उसके बाद ये वाली निकाल लेंगे। ये हमारी एक कॉइल। अब इसमें हम पेपर वगैरह डाल लेते हैं, ऐसे करेंगे, आराम से इसको बिठा लेंगे। पहली कॉइल में दिक्कत आनी ही आनी है, और अब इसको हम निकाल सकते हैं चाहे तो। ये पेपर भी हमारा क्लास से जाएगा, क्योंकि पहला है तो एकदम से कॉइल मुड़ रही है यहीं पर ऐसे करके, तो ये डालने में दिक्कत हो सकती है, या फिर ऊपर से उठा के पड़ तो रहा है, ऐसा लगता है 11 टन से। लो जी भैया, एक पड़ा, यहाँ से डाल देंगे पेपर, या कहीं से भी डाल सकते हैं जैसे। क्लास से पकड़ेंगे, तार हाथ में नहीं आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे। लो, यहाँ से इस तरह से रोक लेंगे पहले, वरना दिक्कत हो जाएगी। इधर से रोक लेंगे, चौकोर कर लेंगे तो अच्छी बात है। फिलहाल बहुत ही अच्छी कॉइल आई है हमारे हिसाब से। सेम उसी तरह से जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, ये जो ये हमने बांध रखा है, ये इनर सिरा है, और ये निकल का आया आउटर सिरा। अब इसको हम इसके बगल वाली स्लॉट में, इसमें इसमें ठीक है, नीचे ले जाएंगे जड़ में। अब इसमें टंग डालेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी,
तो फटाफट से इसको हम इसी तरह से डाल लेते हैं। 1 टन से हो गई है, फटाफट से डाल लेते हैं। नौ, 10, 11, 12। सबसे छोटी वाली में जो 3 पिच पे बैठी है उसमें हमने 11 टन डाली थी। ये हमने फाइनली एक सेट हमारा रेडी हो गया। और अब हम इसको अच्छे से क्या जितना भी हो सकता है इस तरह से सेट कर लेंगे इसको। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, या तो हम इसको जो है जैसे हमने अभी इस तरह से घुमाया है तो ये हमारा हाथ सीधा पड़ रहा है, ठीक है। और अब अगर हमें सारे सेट्स ऐसे ही घुमाने हैं तो फिर हमें तार को कट करना पड़ेगा, जॉइंट लगाने पड़ेंगे 3, 1 2 3 जॉइंट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम जॉइंट नहीं लगाने वाले। जॉइंट लगाने से डिस्टेंस पर फर्क पड़ता है, जितने जॉइंट लगेंगे। तो हम जॉइंट नहीं लगा रहे हैं। जैसे हमने अभी ये इस तरह से घुमाया था, अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे। यानी अभी हमारा सेट ऐसे चल रहा था, तो अब हम उल्टा घुमाएंगे। तो उसके लिए या तो हम इस साइड को ले जाएंगे सीरीज, यानी कि यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। इस साइड को बना सकते हैं आप चाहे तो, या इस साइड को भी बना सकते हैं। फिर हमें इधर को ले आएंगे तो यहाँ से हमें अच्छा नहीं लग रहा देखने में, यहाँ ले आएंगे। ये हमारा इनर है, ये आउटर है। तो आउटर हमें इस साइड रखना है। अब इसका रखना तो हमें यहाँ पर, लेकिन हम जॉइंट नहीं कर रहे। अब यहाँ से कर देंगे तो फिर हमें घुमाना, अंदर की कॉइलें नहीं पड़ पाएंगी। तो ये हम आउटर इस वाले साइड के आउटर में लगा देंगे ऐसे। और तो हमें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ये हम इस तरह से कर लेते। जो देखो हमारा चल रहा था राउंड, तो हमें उल्टे ही घुमाना पड़ेगा। अब ये हमारा जैसे कि इनर है, ये आउटर है। तो अब हमारा इस साइड का आउटर इधर रहेगा, यहाँ ना रह करके, क्योंकि अंदर कॉइलें कैसे पड़ेंगी, यहाँ ना रह करके हम इस वाली स्लॉट में, जो सबसे पहली वाली इस साइड नहीं कर देंगे ध्यान से, क्योंकि फिर वो इनर बन जाएगा। ये हम आउटर बना देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जिस साइड हमें लीड थी उसी साइड को हम घुमा के ले गए। और अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं। 1 टन हो गई हमारी। लकड़ी लगा लेते हैं। वो सारी सीधी थी, ये सारी लेफ्ट रहेंगी, यानी कि ऐसे यहाँ पर लोड पड़ेगा। और दूसरी चीज़, हमने ये वजन जो है वो एक साइड हो गया। तो पहले हमें उल्टी से कॉइल डालनी चाहिए थी, तो उल्टी वाली हम आराम से डाल लेते, सीधी वाली इसमें हमारी 11 टन से ही पड़ पाएंगी भाई। 12 ही पड़ जाती, जब 13 आ जानी किसी में तो 12 भी आ जाती, लेकिन नहीं डालनी है हमें इसमें। इतनी मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाएगी और तार वार भी इसके लग सकता है। तो हमारा एक कॉइल बड़ी मेहनत से हो गई है, दूसरे सेट की पहली कॉइल। तो ये वाली लीड भी हमारी इधर को ही जाएगी। सामने से दिखाऊं कुछ ऐसे, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह से घुमा घुमा के थोड़ा सा बना सकते हैं। 1 टन हो गई है। इसी तरह से फटाफट से इस सेट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी 2 सेट बिल्कुल कंप्लीट हो गए। ये हमारे इसमें जॉइंट आ गया है। तो जॉइंट हमने अलग अलग लगाए हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये 6 के 6 जॉइंट आए थे, तो 6 जॉइंट को हम अलग अलग लगाएंगे, एक साथ ना लगाएंगे। एक साथ लगाने से उसके डिस्टेंस में फर्क पड़ता है, तो जॉइंट को अलग अलग लगाएंगे। ये हमारी 2 कॉइलें रेडी हो गई है। पहली है क्लॉकवाइज, यहाँ से घुसा ये क्लॉकवाइज, उसके बाद ये यहाँ पर घुसा, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर निकल गया। अब दोबारा से फिर क्लॉकवाइज, ये हमारा यहाँ से घुसा इनर, यहाँ को निकल गया ये आउटर, ठीक है। फिर ये आउटर से आउटर कनेक्ट हो गया ये वाले में, यहाँ से निकला, फिर ये इनर बन गया। ये यहाँ पर आपको ये आना यहाँ पर चाहिए था, लेकिन हम इसको तार को बिना कट करे बनाने, तो इस वजह से ये यहाँ पर है। तो ये हमारा इनर है। अब इस इनर को
अगले कॉइल के इनर के साथ में ज्वाइन करेंगे। जैसे कि पहले हमने वो वाला सिरा यहाँ पर लिया था इस वाली कॉइल में, अब हम इसको, ये इनर है तो उस साइड रहेगा, इनर में ये सीन रहता है। अब ये हमारा क्लॉकवाइज चलेगा सीन। अब ये थोड़ी बनाने में हमारा आसानी रहेगी, वजन भले से थोड़ा सा इधर उधर है, ये जहाँ पर लगाना है इससे चोरी ना हो, दोनों पेपरों के अंदर आ जाए। अब ये हम इसी तरह से पूरी कॉइल फटाफट से बना लेते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से हम बाइंडिंग करते करते यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ हमने 11 डाली है तो इसमें हमने 13 डाल दी है, फिर 12, फिर 12 यहाँ की हमने इधर वो कर ली है, यानी कि सब में एवरेज 12 टन हो गए, टोटल 12, 12 एक हमारा 12 24 12 30 12 चौक 48 टन हो गए चारों कॉइलों में। अब हमारी फाइनल कॉइल, सॉरी फाइनल सेट, कॉइल तो फाइनल चौथी रहेगी, कॉइल 4 कॉइल का एक सेट बनेगा। तो अब जैसे कि ये हमारा उस साइड है, तो हमें ये इस जो खाली स्लॉट है उसको इधर लेना है, इधर यानी कि यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो हमारी लीड निकल करके ये आएगी इस साइड, तो ये नीचे वाली हमारी मेन लीड वो भी उसी साइड है, कुछ इस तरह से। अब हमें ये उल्टा घुमाना पड़ेगा। अभी तक हम ऐसे घुमा रहे थे क्लॉकवाइज, अब दोबारा से फिर से हम ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कुछ इस तरह से। तो फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम इसी तरह से बाइंडिंग करते हुए लेकर आ रहे हैं। अब हम चौथे सेट की आखिरी कॉइल डालने वाले हैं ये, और ये एक स्लॉट बची है, यानी कि जिस तरह से बना रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर हमारी लास्ट वाली लीड आएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर एक जॉइंट आ गया और इसको हमने कुछ इस तरह से निकाला है। जॉइंट जो है ये हमारा वो 218 और 2 18.5 में आया, तो सेम साइज़ का हमें वायर दोबारा से लाना पड़ गया और उसी साइज़ को। अब हम इसका जो जॉइंट लगाएंगे बाद में, वो 18 में 18 लगाएंगे, वो और 18.5 में 18.5 लगाएंगे। ये नहीं कि एक बार में पूरे सारे जॉइंट एक साथ लगा देंगे, क्योंकि उससे दिक्कत होती है। ऐसे दिखती नहीं है लेकिन दिक्कत रहती है रोड पे। लो जी, ये हमारी 13 टन्स पड़ गए इसके अंदर। तो फ्रेंड ये हमने आर्मेचर की बाइंडिंग कंप्लीट कर दी है और अब हम इसके जॉइंट वगैरह लगाएंगे। इसमें जॉइंट काफ़ी सारे आ गए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर फन्नी डालेंगे, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको एक बात दोबारा से बता देता हूँ कि इसके अंदर जो हमारा वेट लगा है टोटल, वो 5 किलो 200 ग्राम लगा है, थोड़ा सा बच गया 5 किलो 100 ग्राम। मतलब इसका जो है 30% हमने माइनस, पहले 33% माइनस किया था, उसके बाद हमें 250 ग्राम तार और लाना पड़ गया। ये हमारे पास फाइबर वाली फन्नी, ये लगभग 200 रुपये के आसपास पर केजी के हिसाब से मिल जाती हैं। तो फन्नी हम इसके अंदर डालेंगे, इसको हम ठोक देंगे। एंड ये हमारे पास ये भी फाइबर वाली है लेकिन थोड़ी ये अलग है, मतलब ये पुरानी मोटर में से निकली हुई है, क्योंकि इस साइज़ की हमारे पास अभी फन्नी नहीं है। तो ये 2.5 सूत की फन्नी है, सूत के हिसाब से मिलती है, 2 सूत 2.5 सूत 3 सूत वगैरह वगैरह। ये 2.5 सूत वाली फन्नी है, तो ये हम डाल रहे हैं, ये फ्रेश फन्नी है इसलिए हम डाल रहे हैं इसमें से। तो इस तरह से इसके अंदर आप फन्नी लगाएंगे। फन्नी लगाने का फ़ायदा क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, जैसे मैं बता दूँ। फन्नी लगाने से ये जो है पेपर बाहर को नहीं आता, जिस पेपर के ऊपर ये लग रही है पेपर बाहर को नहीं आएगा तो कॉइल बाहर को नहीं आएगी, और जो हमारी ये कोर भाग रही थी ये फन्नी लगने के बाद ये भी सेट हो जाएगी। ये इस तरह से पहले भाग रही थी, अब नहीं भागेगी, ठीक है। ये इसके बाद इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना रखना चाहते हैं वहाँ से इसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमने फन्नी इसके अंदर डाल दी है अच्छी तरह से, और उसके बाद इसकी टेपिंग भी कर ली है और पीछे का जॉइंट था वो लगा दिया। अब हम इसके आगे की टेपिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जॉइंट जो आगे था उसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसको हम खड़ा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि हम इसके जो जॉइंट है वो अलग अलग लगाएंगे। यहाँ पर हमने जॉइंट जो है वो अलग अलग लगाए हैं चारों। तो इसको जॉइंट कौन जिस नंबर का साइज है तार का उसी में लगाएंगे, जैसे 18.5 वाला 18.5 में लगाएंगे और 18 वाला 18 में लगाएंगे। ये ठीक से दिखे इसलिए मैं एक को बंद कर दे रहा हूँ, इसकी हमने सोल्डरिंग पहले ही कर दी थी।
ये रहा इसका इनर सिरा और ये भी है इसका इनर सिरा। देखने में ये वाला आउटर लग रहा है लेकिन ये इनर है, क्योंकि ये हमारी कॉइल के इधर है, हमने जॉइंट नहीं लगाए हैं तो इस वजह से ये इधर है, वरना ये यहाँ पर होता, यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर आ गया बिना जॉइंट ना लगाने की वजह से। तो इसके अंदर हम स्लिप डाल देते हैं। ये हमारा इनर सिरा है, इस तरह से बाइंडिंग हुई निकल करके आया, फिर ये इस तरह से बाइंडिंग हुई निकल करके आया, फिर उस तरह से बाइंडिंग हुई निकल करके आया, फिर इस तरह से बाइंडिंग हुई निकल करके आ गया। ठीक है, तो टेपिंग करने के लिए हमारे पास ये है कॉटन टेप। अभी यहाँ पर ये 4 स्लिप रिंग है इसके अंदर, 1 2 3 4, क्योंकि ये 3 फेस का था पहले, 3 फेस के लिए, न्यूट्रल के लिए कोई सी ये वाली है, ये वाली। अभी हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल फेस का बना रहे हैं, तो इसमें दो स्लिप रिंग हमारी यूज होने वाली है, तो कोई भी 2 हम यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड टेपिंग हमने कंप्लीट कर दी है, तो ये हमने लग तो लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर सोल्डिंग भी करेंगे। तो ये हमारी सोल्डिंग हो चुकी है अच्छे से, सब कुछ रेडी हो गया है। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं स्लिप रिंग में। अगर सिंगल फेस की होती 2 होती तो कोई इसमें भी कर सकते थे, इसमें थोड़ा सा चेक कर लेंगे, और सिंगल फेस की भी आप करेंगे तो उसको भी चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी बोल रही है नहीं बोल रही है, शॉर्ट तो नहीं है, रीडिंग क्या आ रही है इसमें, 0 है, 0.4 पहुँच गया। ठीक है, एंड दूसरा वाला ये रहा, ये एकदम मस्त काम हुआ है। चेक करें, टन ये वाली बोलेगी। ठीक है, अर्थिंग वगैरह कुछ नहीं है, ये हो गया। अब इसके बाद एक काम और बचा है, वार्निश तो अभी बाद में होगा, ये इसको बंद करना भी बाकी है। काम हो तो ऐसा हो कि मज़ा आ जाए। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखो ओके, अब इस पर हम वार्निश डालेंगे। ये हमने कर लिया है गरम, और इसको लगा रहे हैं। इसको हम अच्छे तरह से लगाएंगे, एकदम लोड देंगे ना तो ठीक से जाएगा नहीं, तो आराम से ब्रश से लगाएंगे तो नीचे तक जाएगा। वार्निश हमेशा ओरिजिनली लगाएंगे, ये हम डॉक्टर बैग कंपनी का ओरिजिनल वार्निश लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो इसकी स्लिपें हैं और ये जो पन्नी है इस पर अच्छे से लगा देंगे, ये उठनी नहीं चाहिए, चिपक जाएंगी वार्निश से, मस्त हो जाएंगे। तो फटाफट हम इसको वार्निश कर लेते हैं और इसको फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी साइड से करेंगे। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.pagal-engineer पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको बेहतरीन ब्लॉग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। पूरा वार्निश करने के बाद इसको हम जो है इस तरह से पिला देंगे अच्छे से, ताकि वार्निश बिल्कुल नीचे को निकल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।